सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की प्रिंसिपल का विवादित बयान सामने आया। प्रिंसिपल ने पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया है। प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल गांधी जिन्ना को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मनोज बेहरवाल, और उन्होंने कहा 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक और विश्व पटल पर एक देश का नाम आया, वो था पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे भारत का उदय हुआ। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर या पूरे विश्व के पटल पर एक नाम आया इस देश का। क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान। जोर से बोलो, डरते क्यों? और 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद विदेशी पत्रकार थे इंग्लैंड के और अमेरिका के, उन्होंने सोचा कि 3 नेता थे उस समय, एक गांधी, एक जिन्ना और एक डॉक्टर अंबेडकर। या नेहरू नाम नहीं, ध्यान रखना। 3 ही नेता थे बड़े लोकप्रिय जो देश को ले सकते थे। कोटा में निजी स्कूल की जर्जर दीवार गिरी है और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद ये दीवार गिरने हादसा हुआ है। स्टेशन हाट रोड पर निजी स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ देर पहले ही यहां पर कार्यक्रम खत्म हुआ था और उसके बाद ये दीवार ढह जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ देर पहले यहां पर कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद ये हादसा होता है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के एक बड़ा हादसा यहां टला है। एमबीएस कॉलोनी में नगर निगम ठेकेदार की लापरवाही से नाला खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। गनीमत रही हादसे के वक्त स्कूल में कोई नहीं था। बाड़मेर के तारातरा मठ के महंत और पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बुर्के वाले बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए बुर्के वाली बनाने की बजाय मां दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूपा बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव के शिक्षा मॉडल का भी समर्थन किया है। शक्ति स्वरूपा है, मातृशक्ति का एक स्वरूप नहीं है। हमारे शास्त्रों में वर्णन सरस्वती का भी रूप है, दुर्गा का भी रूप है, अन्नपूर्णा का भी रूप है। और जिस प्रकार से शक्ति शब्द में सब कुछ आ जाता था, ये शक्ति स्वरूपा एक तो यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये पूजनीय है, वंदनीय है और ये हमारी सब कुछ है। इसलिए शक्ति स्वरूपा को शक्ति का ही रूप देना चाहिए। उनको तिरस्कृत या उनका दूसरे भाव से दृष्टि से कभी भी देखना नहीं चाहिए।